गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पहला पाठ, हमारी भाषा। आप जो बोलते हो वो क्या होती है? हमारी भाषा। इसी भाषा के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे पाठ पहला हिंदी व्याकरण का, जिसका नाम है हमारी भाषा। भाषा क्या होती है बच्चों? क्या होती है भाषा? भाषा जो मैं बोल रही हूँ, जिसके माध्यम से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्या है? एक भाषा। मैं कौन सा माध्यम अपना रही हूँ आपको पढ़ाने के लिए? भाषा का, यानी जिसके माध्यम से हम बोलते हैं या अपनी बात किसी को समझाते हैं या किसी दूसरे की बात हम समझते हैं, वो साधन क्या होता है? भाषा। आप जैसे कोई चीज़ मांगते हो अपनी मम्मी से, जैसे मम्मी मुझे दूध दे दो, मम्मी मुझे होमवर्क करना है, आप ये सब बात किसके माध्यम से समझाते हो अपनी मम्मी को? भाषा के माध्यम से। यानी आप अपनी बात को समझाने के लिए जिस माध्यम का उपयोग करते हैं वो माध्यम क्या होता है? भाषा। जो हम बोलते हैं, नॉर्मली जो हम बोलते हैं वो क्या होती है? एक भाषा। जैसे देखिए बच्चों, इस चित्र में देखो, मैम ये अक्षर लिख रही हैं। ये क्या लिख रही हैं? भाषा लिख रही हैं। इस लिखने के रूप को क्या कहते हैं? लिखित रूप। ये भाषा का एक रूप होता है जिसे हम लिखते हैं। आप लिखते हो तो क्या हो गया? लिखित हो गया। ये मैम बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे भाषा के माध्यम से क्या समझा रही हैं? जैसे मैं आपको पाठ समझा रही हूँ, ये मैडम इन बच्चों को पिकनिक के बारे में समझा रही हैं। बच्चों, यह सूचना अपनी डायरी में लिखिए। क्या बोल रही है अध्यापिका? बच्चों, यह सूचना अपनी डायरी में लिखिए। हुर्रे, बच्चे बोल रहे हैं हुर्रे, पिकनिक पर मजा आएगा। अध्यापिका बच्चों को पिकनिक पर जाने के लिए एक नोट लिख रही हैं, और इस नोट को लिखने में वो किसका उपयोग कर रही हैं? भाषा का। यानी भाषा के माध्यम से वो बच्चों को समझा रही हैं कि बच्चों, हमें पिकनिक पर जाना है, और बच्चे उसका जवाब दे रहे हैं, हुर्रे, पिकनिक पर जाएंगे तो हमें बहुत मजा आएगा। चित्र में शिक्षिका बोलकर और लिखकर अपनी बात कह रही है। आपने ऊपर ये चित्र देखा? इस चित्र में शिक्षिका क्या कर रही हैं? बोल भी रही हैं। देखो, ये बोल रही हैं, बच्चों यह सूचना अपनी डायरी में लिखिए। बोल भी रही हैं और लिखकर भी बच्चों को अपनी बात समझा रही हैं। यानी हम बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर क्या करते हैं? हम बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपनी बात को कहते हैं या सामने वाले की बात को समझते हैं। और इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का। भाषा, अब देखते हैं बच्चों, भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी भाषा हम किसे कहते हैं? अब भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हो। यानी ये भाषा की परिभाषा हो गई, जो हमने ऊपर पढ़ा वही भाषा की परिभाषा है। यानी भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। आप अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाते हो तो क्या किसके द्वारा पहुंचाते हो? भाषा के द्वारा। आप मम्मी से दूध पीने के लिए मांगते हो, वो कैसे मांगते हो? भाषा के द्वारा। आप जब बोलोगे तभी तो सामने वाले को समझ में आएगा कि आप उससे क्या कह रहे हो। मम्मी आज मुझे बाजार नहीं जाना, ये किसके जरिए कही आपने? भाषा के जरिए। आप भाषा का उपयोग करते हो तब सामने वाले को आपकी बात समझ में आती है। भाषा के, अब बच्चों हम यहाँ देखेंगे भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, जिसे जैसे मैं बोल रही हूँ, ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक भाषा। यानी मैं अपने मुख यानी मुंह का उपयोग कर रही हूँ भाषा को बोलने में, तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक भाषा। यानी जो हम बोलते हैं वो क्या होती है? मौखिक भाषा। दूसरा लिखित भाषा। लिखकर आप अपना होमवर्क करते हो, लिखकर करते हो, किसी को ग्रीटिंग कार्ड देते हो, बर्थडे विश करते हो, उसमें आप बर्थडे विश की
विशेष लिखते हो किससे, लिखकर करते हो। वो भाषा का कौन सा रूप हो गया, लिखित भाषा। यानी भाषा के कितने रूप हो गए बच्चों, 2 रूप। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा हम बोलते और सुनते हैं। मौखिक भाषा को आप बोलते हो और सुनते हो। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, आप मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हो और इस टॉपिक को आप समझ रहे हो। ये कौन सा रूप है, भाषा का मौखिक रूप है। दूसरा लिखित भाषा हम लिखते हैं और पढ़ते हैं। आप अपने होमवर्क को किस भाषा के माध्यम से लिखते हो, लिखित भाषा के माध्यम से। यानी लिखने का और पढ़ने का जो काम आप करते हो, हम उस भाषा को कहते हैं लिखित भाषा बच्चों। और हमारी राजभाषा, अब हम देखेंगे, हमारी भाषा हिंदी है। आपकी कौन सी भाषा है, हिंदी। हम नॉर्मली हिंदी बोलते हैं। जैसे आप गुजरात में रहते हो तो आप गुजराती भाषा बोलते हो, वो भी एक भाषा है, लेकिन वो एक स्टेट की, एक क्षेत्र की भाषा होती है। ये राजभाषा होती है हिंदी भाषा। कभी कभी हम इशारे से भी बात करते हैं। जैसे क्रिकेट के खेल में एम्पायर संकेत से बताता है आउट, चौका, छक्का। ये एम्पायर किसके माध्यम से बताता है, संकेत के माध्यम से। ये भी भाषा का बच्चों एक रूप ही होता है, जिसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। आप इशारे से कोई चीज़ मांगते हो, मुझे वो चीज़ उठा के देना, मुझे वो देना। यानी आपने अपने हाथ से संकेत के माध्यम से समझाया कि मुझे वह वस्तु चाहिए। आपने बोला नहीं, आपने उस वस्तु की तरफ हाथ से इशारा किया। तो ये इशारा करना क्या हुआ, एक तरह का संकेत हो गया। यानी ये क्या होती है, ये भी एक तरह की भाषा होती है, सांकेतिक भाषा। यानी इशारों के माध्यम से आप कोई वस्तु या चीज़ मांगते हैं या बताते हैं, वो कैसी भाषा होती है, सांकेतिक भाषा। एम्पायर बोल के थोड़ी ना बताता है क्रिकेट के मैच में आउट, नहीं, वो संकेत करता है आउट हो गया, चौका, छक्का। इन सबको किसके, संकेत के माध्यम से समझाता है, और जिसे हम समझते हैं कि चौका लगा या छक्का लगा या खिलाड़ी आउट हुआ। ये क्या होती है, सांकेतिक भाषा। अच्छा बच्चों, ये हमारा पाठ पूरा हो गया। इस पाठ में हमने क्या पढ़ा, भाषा क्या होती है, भाषा की परिभाषा। क्या होती है भाषा की परिभाषा, यानी भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी की बात को समझते हैं या अपनी बात समझाते हैं। दूसरा, भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं, 2 रूप। पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो आप बोलते हो और सुनते हो, वो क्या होती है, मौखिक भाषा। और लिखित भाषा जिसे हम लिखते हैं या पढ़ते हैं, ये होती है लिखित भाषा। तीसरा पॉइंट हमने इसमें पढ़ा था, हमारी राजभाषा। हमारी भाषा कौन सी है, हिंदी। और थोड़ा सा हमने पढ़ा था सांकेतिक भाषा, यानी हम अपनी बात को संकेतों के माध्यम से समझाते हैं, वो क्या होती है, सांकेतिक भाषा। ये महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको करवाए थे, उसमें कॉपी में वही मैं आपको, हमारी हिंदी हमारी भाषा है, ये इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, ये मैं पढ़ाती हूँ। हिंदी हमारी क्या है, भाषा है। भाषा बातचीत करने में हमारी मदद करती है। भाषा किस में मदद करती है, आपकी बातचीत करने में मदद करती है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। बच्चों, हमारा ये पाठ पूरा हो गया। अगली क्लास में हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है बच्चों, ये पाठ कौन सा, हमारी भाषा। थैंक यू बच्चों।